सब इधर उधर बिजी हैं, कुछ लोग शूट कर रहे हैं, कुछ लोग घर पर गए हैं, सो धीरे धीरे करके जैसे जैसे फ्री हो रहे हैं सब आ रहे हैं। खास तैयारी कुछ नहीं है, आई मीन जस्ट कम हियर, हैव फन, गो बैक होम, टेक सम अवार्ड्स, बस। Yup, I've been nominated for Best Negative, so let's see, hope for the best. कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए ना, प्लैटिनम है, प्लैटिनम, सिल्वर नहीं है। गोल्डन मेमोरी फॉर व्हाट, लाइक द अवार्ड और फॉर द शो? फॉर द अवार्ड गोल्डन मेमोरी वही होती है जब आपके हाथ में अवार्ड होता है और आप घर पर जा रहे हैं, सो आई एम होपिंग फॉर दैट मेमोरी, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच, सी यू अराउंड, बाय। अरे क्या पैर पकड़ो ना। सरप्राइज किसे अच्छे नहीं लगते। फुल्ली ढली सीन के बीच जब नागिन के दीदार हो जाए तो समझो दिल मंगल हो जाए। लेकिन इस सरप्राइज के बाद भी फुगी है परेशान, क्योंकि अभी बाबू ने लगाए हैं जाम पर जाम। देखिए जी देखिए, ऐसे में क्या हो रहा है अंजाम। बैठिए गाड़ी में चुपचाप, हम लोग घर जाएंगे। अरे किसने कहा मैंने इतनी पी रखी है? मैंने इतनी भी नहीं। अब हम चुपचाप घर जाएंगे। अरे गोपाल, हम घर नहीं जाएंगे। गाड़ी किसकी है? मैं बताती हूँ। कंट्रोल अभी बाबू, कंट्रोल। जब इतनी चढ़ जाती है तो पीते क्यों हो? संभालने वालों को सताते क्यों हो? अब क्यों पीते इतनी जब हैंडल नहीं है? अरे कौन पीता हैंडल के लिए? मैं तो पीता हूँ हैंडल। शेर शायरी में मेरा जवाब है, अब तुम नहीं यहाँ कोई शेर शायरी नहीं, हम चुपचाप बस घर जाएंगे। हम घर नहीं जाएंगे, मुझे शेर सुनना है तो मतलब सुनना है। उसका बॉस। बहुत कमीनी है, बहुत कमीनी है। हम कमीनी है, हम कमीनी है। अक्सर हम यही करते हैं कि दोनों साथ में पी के टून हो जाते हैं, बट इस बार मुझे पता नहीं क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है, क्योंकि मैंने सीन अभी तक पढ़ा नहीं। बट एवरी टाइम वी गेट ड्रंक, बहुत अच्छे सीन्स होते हैं, बहुत मस्ती वाले सीन्स होते हैं, तो आई होप समथिंग नाइस हैपेंस। हाँ, बहुत मुश्किल है प्रज्ञा के लिए मुझे संभालना, लेकिन बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छे से संभाल रही है, तो इट्स वेरी गुड। इतने सारे शेरों से शायरी सुना दी है मैंने, पर ऐसे शेर व शायरी थे जो शायद ऑन एयर नहीं जा पाएंगे। ऑन स्क्रीन आपकी मुसीबत और ऑफ स्क्रीन आप दोनों की मस्ती हमने देखी, लेकिन भगवान जाने रॉकस्टार अब घर कैसे पहुंचेगा, क्योंकि इनकी गाड़ी तो आगे खिसकने का नाम ही नहीं लेती। हम लोग घर जाने वाले, चुपचाप। अरे कोई घर नहीं जाने वाले, हम लोग बाहर जाने वाले, रास्ते में 5 स्टार आने वाले, 5 स्टार में हम लोग जाके एंजॉय करने वाले। जल्दी बैठिए, घर क्या जाएंगे। हो गया मुझे? कुछ नहीं। आप मेरे ऑर्डर मानेंगे और चुपचाप घर जाएंगे। निकू 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 सुन, निकू निकू मेरे एक दो यार मांडवली करते हैं ना निकू। ये फुकी थी। She's फुकी। Are you guys serious? जो आप लोग ने पूरा ये आगे का ट्रैक बता दिया मुझे, अब आगे क्या करें? अजी आप वही करेंगे जो डायरेक्टर कहेगा। अगला सीन तो और भी मजेदार है, जब अभी अपने ही बेडरूम में हर चीज रखकर भूल गया।
भला वो रॉकस्टार की नहीं पिए निकिता यानी प्रज्ञा का, जो सही समय पर आ गई। रॉबिन बाहर जाने से पहले मुझे बता कर दिया था ना, क्योंकि मैं उससे ये सब पूछ रही थी। आपके पर्सनल आपके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए ना मुझे। वो मेरा ही कमरा था और उसकी चीजें मैंने ही सजाई थी, और मैंने जैसी सजाई थी रॉबिन भी वैसे ही रखता है। दिस थीम इज टू डिटरमिन दैट कि कमरे का लुक बदल गया हो, लेकिन उसकी चीजें अभी तक नहीं बदली। बहुत चतुर है, बहुत स्मार्ट है, और इनकी जो मेमोरी है बहुत अच्छी है, सब कुछ याद करती है, तो उस वजह से। पर है कौन निकिता? अभी की याददाश्त लौटाने के लिए प्रज्ञा को क्या क्या नहीं करना पड़ा, लेकिन कोई प्रज्ञा को समझने की कोशिश नहीं कर रहा। यहाँ तक कि दादी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। वो सबसे बड़ा झटका है प्रज्ञा के लिए। ऑब्वियसली उसको बहुत बुरा लग रहा है कि वो इस घर का, इस परिवार का हिस्सा थी पहले और अब नहीं है। अभी की याददाश्त लौटने तक दादी भी मान जाएगी। वैसे भी गुम्मी को भाग्य से जुड़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे शो का हमेशा से यही थीम रहा है कि अभी प्रज्ञा के भाग्य आपस में जुड़े हैं, तो अगर वो भी अलग हो जाते तो उनकी दोनों की किस्मत उन दोनों को साथ ले आती। हम भी दुआ करेंगे जी कि ये रिश्ता एक हो जाए और आलिया तनु को फिर से मुंह की खानी पड़े। गुंगी ने मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। Calm down, darling. इतना गुस्सा क्यों हो रही है? अच्छा गुस्सा तुमको, पानी पियो और अपने आप को थोड़ा कूल करो। पानी नहीं, आज तो मैं उस बदतमीज का खून पीऊंगी। हो अरे प्रज्ञा, इतना गुस्सा तुम्हारे लिए ठीक नहीं, फालतू में बीमार हो जाओगी। अब अपना गुस्सा छोड़ो और प्यारी सी स्माइल दिखा दो। जी हाँ, रूप में बनाने का कुछ यही ड्रामा चल रहा है आज जी टीवी के सीरियल कुमकुम भाग्य के सेट पर, जहाँ आज प्रज्ञा काफी गुस्से में है और उनके गुस्से की वजह है उनके ऑफिस का ही एक एम्प्लॉय जिसने उनके साथ करी बदतमीजी। ये तो भला हो हमारे रॉक स्टार अभी का, जिन्होंने अपने रॉक स्टाइल से कर दिया प्रज्ञा का गुस्सा शांत। नहीं, मैं किसी और से गुस्सा हूँ, कोई मुझे मना नहीं रहा है, मैं बस गुस्से में हूँ तो लोग मुझे शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे कहानी का दूसरा ट्विस्ट ये है कि रॉकस्टार अभी की म्यूजिक कंपनी में प्रज्ञा का है आज आखिरी दिन। यानी अब नहीं होगी अभी और प्रज्ञा की मुलाकात। भाई अब ऐसे में डबल टेंशन तो बनती है ना। फाइनल तो नहीं होगी बिकॉज देयर इज मोर टू हैपन, बट हाँ अब मुश्किल होगी क्योंकि अब बहाना नहीं है हमारे पास मिलने के लिए, क्योंकि मैं अब म्यूजिक कंपनी में काम नहीं करती। लेकिन डोंट वरी प्रज्ञा, इस मुसीबत का इलाज पूरब ने निकाल लिया है, जिन्होंने अभी को ये जिम्मेदारी दी है कि वो आपको आज आपके घर छोड़ने जाएं। बढ़िया है, फिर तो ये दोनों इस मुलाकात में अपनी अगली मुलाकात का कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेंगे।
लेकिन उससे पहले सीन में वही होगा जो हमेशा होता है। दोनों के बीच तू मैं होगी, खट्टी मीठी नोक-झोंक, और ये सब तनु देखकर जल बुन जाएगी। मुंडा एक है लेकिन उसके दावेदार दो हैं। रावण का दहन करना है, उससे पहले ये डिसाइड करना है कि आखिर अभी प्यार किसे करता है, तनु को या प्रज्ञा को। अरे रे, ये क्या पूछ लिया, यही तो सबसे मुश्किल भरा सवाल है। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मैं आया था तुमसे मिलने, लेकिन तुम्हारे बदले कमरे में मुझे ये मिल गई ना। तुम्हारी सेक्रेटरी। एग्जैक्टली। अब सेक्रेटरी है तो मिलकर क्या करेगी, काम ही देगी ना। 10 काम दे दिए इसने मुझे, और वो काम करने में इतना वक्त निकल गया कि तुमसे मिली। बहुत बुरी है, राइट? मैं बुरा, बहुत बुरा, मैं बुरा बॉयफ्रेंड, लेकिन तुम बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड हो, और अब मैं तुम्हें फील कराऊंगा कि मैं भी बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड। अभी लगता है आपके सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। पंडित जी के पास जाइए और अपने भविष्य को जानिए, और आपकी राशि में ये जो तनु नाम का दोष है उसे फटाफट से निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमने सुना है कि कहानी में एक ट्विस्ट है। रावण दहन के चलते किसी की बंदूक से गोली निकलेगी। जाइए जाइए, आप जरा इसी बात का पता लगाइए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अरे हमारी बेटी कहाँ? भर गई मांग, रच गए हाथ, सिंदूर का डामा, मेहंदी पर हंगामा। आप भी देखिए ये लाल रंग जो इत्तेफाक से प्रज्ञा की मांग में अभी के हाथ से लग गया। अरे हाँ, लाल रंग तो तनु के चेहरे पर भी है, लेकिन गुस्से वाला लाल रंग। ओहो हो, गुस्सा ज्यादा आ रहा है, आएगा ही। सब कुछ इतना फिल्मी जो हुआ। आलिया भी गुस्से में लाल है। खिसियाई हुई सी हमारी ये बवाली बिल्लियां आज जल भुनकर खाक हो गईं। और प्रज्ञा की ये विजयी मुस्कान, जीतने का टशन ही कुछ और होता है। भाई, जिसकी लाठी उसी की भैंस, और जिसकी मांग में सिंदूर उसी का पति। बात समझ में आई, लेकिन बेचारे अभी काफी शॉक्ड हैं। कहाँ आज तनु के साथ मेहंदी पर उछल रहे थे, और कहाँ फुग्गी की ये गुगली उन पर भारी पड़ गई। कोई नहीं, ड्रामा थोड़ा फिल्मी है लेकिन बढ़िया है। राम कसम मजा आ गया। प्रज्ञा बाप, अपना बोरिया बिस्तर बांध दो, ससुराल जाने का टाइम आ गया है। नशे की हालत में है अभी, और प्रज्ञा उसे गुजारिश कर रही है कि चलिए अभी घर चलिए, लेकिन अभी है कि उसे घर जाने की कोई चिंता नहीं है। वो तो अभी प्रज्ञा के साथ कुछ और वक्त बिताना चाहता है। हम लोग घर जाने वाले, चुपचाप। अरे कोई घर नहीं जाने वाले, हम लोग बाहर जाने वाले, रास्ते में 5 स्टार जाने वाले, 5 स्टार में हम लोग जाके एंजॉय करने वाले। कहाँ पे आप लोग? जल्दी बैठिए, घर जाने वाले। कुछ नहीं कहानी है अभी और प्रज्ञा के प्यार की, उनके नोक झोंक की। कहानी में हर वक्त यही चलता रहता है, और उनके फैंस को भी यही देखना पसंद है। गाड़ी किसकी है? आपकी। आपका।
लेकिन डिसीजन मेरा हो, क्योंकि मैं होश में हूँ और आप नहीं। अरे सुनो कुमकुम भाग्य एक ऐसा सीरियल जो कई हफ्तों से नंबर 1 की पोजीशन पर बरकरार है। हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर कुमकुम भाग्य में ऐसा दिखाया क्या जाता है कि ये सीरियल नंबर 1 पर टिका हुआ है। आई थिंक टीआरपी हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ अस वी लाइक टू सेलिब्रेट व्हेन वी आर डूइंग वेरी वेल, एंड आई थिंक अभी भी अच्छा ही कर रहे हैं हम। है एक अनस्पोकन रोमांस है और इससे बेहतर, क्योंकि हर एक जो जोड़ी होती है इसकी एक जर्नी है जिसको कंप्लीट करना जरूरी है। तो अभी और प्रज्ञा को एक दूसरे के साथ अभी कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है, एंड दैट जर्नी ऑफ बिकमिंग कंफर्टेबल इज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल, एंड आई वांट द ऑडियंस टू एंजॉय दैट। प्लीज वॉच इट, एंड I think हमारी जो लॉयल ऑडियंस है still there and enjoying whatever we are doing. So thank you to those people and all you new people not watching my show, please come watch my show. अब देखिए ना प्रज्ञा का भाग्य अभी से किस कदर जुड़ा है। याददाश्त जाने के बाद भी वो अभी के दफ्तर पहुंच गई और अब तो वो घर पर भी आ गई है। कई दिनों से सीन में कुछ ऐसा ही चल रहा है, कभी प्रज्ञा टल्ली हो जाती है तो कभी अभी। इन दोनों के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है एक दूसरे को सहारा देने के अलावा। हाँ, क्योंकि किसी वक्त पे वो मेरा भी कमरा था तो ऑब्वियसली मुझे याद है, और ऐसा हमने पहले एक सीन किया था कि मैंने उनकी हर चीज की जगह बदल दी थी ताकि उनके लिए कन्वीनियंट हो जाए। तो मुझे पता है कि अब वो चीजें कहाँ रखती हैं, और थैंकफुली रॉबिन भी उन चीजों को उसी जगह रखता है। वो नाटक नहीं कर रहे हैं। मैं आई बी टेलिंग एवरीवन एंड आई एम नॉट लाइंग, आई एम टेलिंग यू ही इज नॉट लाइंग, इज नॉट वो नाटक नहीं कर रहे, उनको वाकई कुछ याद नहीं। कुमकुम भाग्य हमारा ही नहीं बल्कि दर्शकों का भी पसंदीदा सीरियल है, लेकिन सीरियल के राइटर्स को चाहिए कि कहानी को उम्दा बनाने के लिए कुछ और नई रिसर्च करे। तो हमारी बात पर विचार जरूर करिएगा। मुंबई से आरती गुप्ता पांडे और ऋषि मिश्रा के साथ प्रज्ञा का वार। पर इमोशनल अत्याचार। जी हाँ, ZTV के सीरियल कुमकुम भाग्य में आज हो रही है अभी और तनु की मेहंदी की रस्म। जहाँ जा पहुँचा सास बहू और बेटिया, लेकिन जनाब इस फंक्शन में बस एक मेहंदी का ही रंग गायब है, बाकी ढेर सारे ड्रामे के रंग हमें नजर आए। रंग तो आज तनु और अभी का भी देखने लायक है। जरा देखिए तो मेहंदी के मौके पर दोनों कैसे चमके चमके नजर आ रहे हैं। अभी बाबू ने जहाँ पहनी है ये प्रिंटेड वेस्टकोट, वही तनु चमक रही है इस हरे हरे कॉस्ट्यूम में। मेहंदी के फंक्शन के लिए दिया गया है क्योंकि मेरी मेहंदी है, और जैसे कि आप सब देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन टच सब में है क्योंकि मेहंदी का रंग ग्रीन होता है। तो ये भी फुल ग्रीन नहीं दिया बट सिमिलर टाइप का थोड़ा सा एक्वाग्रीन ग्रीन टाइप का दिया ताकि थोड़ा सा मैच भी और थोड़ा सा अलग भी लगे। इधर तनु अपनी मेहंदी को लेकर एक्साइटेड है तो वहीं प्रज्ञा परेशान है अपने कुमकुम भाग्य को तनु के चंगुल से बचाने के लिए। तनु का सच सबके सामने लाने के लिए प्रज्ञा और पूरब ने अभी के सामने ला खड़ा किया है एक गवाह, जिसने पार्टी में हुए बवाल का सारा सच अभी और घर वालों के सामने बोल दिया। आपके साथ खड़ी और जिस गिफ्ट में आके तुम्हें इससे शादी करने का डिसीजन वो सब चलो तुम चुप रहो, वरना क्या अब क्यों चुप हो तुमने? उस रात पार्टी में मैंने कुछ नहीं बोला था, इसका मतलब ये नहीं। उम्मीद तो पूरी है कि हमारी प्लानिंग सक्सेस होगी क्योंकि हमने बहुत ही शातिर तरीके से मैंने और प्रज्ञा दी ने मिलकर प्लान किया है, और अब देखते हैं कि वो प्लानिंग सक्सेसफुल होती है या नहीं। तनु और आलिया के होते कोई भी प्लानिंग सक्सेसफुल होना मुश्किल ही है पूरा। जरा देखिए तो कैसे आज भी उन्होंने चल दिया आपके नहले पर दहला और अपने भाई पर किया ऐसा इमोशनल अत्याचार कि उन्हें हो गया तनु और आलिया पर विश्वास। अभी भी मुझे लगता है कि आलिया सही है। अभी भी मुझे लग रहा है कि सर्कमस्टांसेस जो है वो ऐसे आ गए, तो अब
देखो क्या होता है। मेरी हालत तो बुरी थी कि ड्रामा खत्म हो गया, मेरी मेहंदी भी रुक गई, फिर से शादी रुक गई, बट समाओ आलिया ने मैटर को पूरा संभाल लिया और अब उम्मीद है कि फिर से मेहंदी लगने के चांसेस हैं। भाई प्रज्ञा की ये चाल तो हो गई नाकाम और लगता है अब तनु रचा भी लेंगी मेहंदी, लेकिन इससे पहले की बात कुमकुम तक पहुँचे प्रज्ञा चलिए कोई नई चाल और बचा लीजिए अब तक कुमकुम भाग्य। मुंबई से आकिब खान के साथ आज तक ब्यूरो। सास बहू और बेटिया की सबसे तेज सबसे फास्ट सीरियल एक्सप्रेस सबसे पहले पहुंची ZTV की सीरियल कुमकुम भाग्य के सेट पर, जहां बहुत जल्द होने वाली है अभी और तनु की शादी। और आज यहाँ चल रही है तनु की मेहंदी की तैयारियां, जिसके लिए सजाया जा रहा है पूरा घर। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आ जाता है जब दादी आकर ये डेकोरेशन खराब करने लगती है, जिस बात से नाराज हो जाती है तनु। लेकिन तभी वहाँ अपनी सहेली के बचाव में पहुँच जाती है आलिया। पर इससे पहले कि बात ज्यादा आगे बढ़ती, वहाँ पहुँच गए अभी और उन्होंने